नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संजीव और स्वागत करता हूं आपका इस अपने चैनल पे पाइथन ट्रेड्स पे। आज हम लोग बात करेंगे पाइथन वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स के बारे में। पाइथन वेरिएबल्स और डेटा टाइप्स के बारे में पढ़ना बहुत ज़रूरी है क्योंकि यही हमारा बेस है पाइथन का। अभी तक जो मेरे 3 एपिसोड्स आए थे उसमें मैंने आपको सिखाया कि किस तरीके से प्रोग्राम लिखते हैं, क्योंकि पाइथन का इंटरफेस बताना बहुत ज़रूरी था। प्रोग्राम हमने आपको सिंपल प्रोग्राम्स लिखना बताए, आपको जो डिफरेंट डिसीजन मेकिंग वाले प्रोग्राम्स बताए, तो इनमें हमने कुछ वेरिएबल्स यूज़ किए थे। ए बी सी कुछ भी एज, ये सब हम लोगों ने वेरिएबल्स यूज़ किए थे। तो आज हम यही जानेंगे कि वो वेरिएबल्स क्या होते हैं। ठीक है, तो पाइथन में वेरिएबल्स और डेटा टाइप का अपना एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है जिसको हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते। इसके बिना हम लोग आगे बढ़ भी नहीं सकते। इसके बारे में हमें पूरी जानकारी होनी चाहिए कि इंटरनली पाइथन डेटा को कैसे हैंडल करता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि पाइथन में कैसे हम वेरिएबल्स को क्रिएट करें। पाइथन में वेरिएबल क्रिएट करने के लिए अलग से कोई कमांड, अलग से कोई फंक्शन नहीं होता है। आपको सिंपली पाइथन में वेरिएबल क्रिएट करने के लिए ऐसे x = 5 जैसे लिख दिया है। कोई भी वैल्यू आपको देनी हो तो आप ऐसे डायरेक्ट असाइन कर दीजिए, तो ये x नाम का जो वेरिएबल है वो ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा और इसका जो टाइप है वो इंटीजर टाइप का हो जाएगा। आप y = दूसरा कुछ दे दीजिए तो ऑटोमेटिकली, जैसे कोई नाम दे दिया तो ये ऑटोमेटिकली आपका स्ट्रिंग टाइप का हो गया। उसके अलावा बाद आप इसको डायरेक्टली प्रिंट कमांड के थ्रू प्रिंट कर सकते हैं इन वेरिएबल्स को। तो ये वेरिएबल हम लोग पहले एक बार बना कर देख लेते हैं कि किस प्रकार से ये काम करता है। तो आइए, हमने कोई भी एक वेरिएबल लिया, a = 20 लिया, तो 20 ये चला है हमारा वेरिएबल। इसको मैं प्रिंट करूंगा, प्रिंट a, तो ये हमारी वैल्यू को दिखा देगा 20। तो यानी कि a एक ऐसा वेरिएबल हो गया जिसने स्टोर कर लिया 20 को। इंटरनली स्टोर नहीं हो रहा है, इसने 20 को रेफर कर रहा है, तो a जिसको रेफर कर रहा होगा उसको ये प्रिंट करके आपको यहाँ पर दिखा दिया। अगर मैं c = 10.5 कर दूं और प्रिंट करूं c को, तो ये c की वैल्यू को दिखा देगा। सॉरी, ये ऐसे करके दिखा देगा 10.5। अगर मैं इसका टाइप पता करना चाहूँ तो टाइप, तो अभी थोड़ी देर बाद देखेंगे हम लोग टाइप क्या होता है। फिलहाल आपको ये समझ में आ गया होगा। तो वेरिएबल्स हम इस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं किसी भी टाइप का। फाइन, आगे देखते हैं वेरिएबल के नेम कैसे दें। वेरिएबल नेम देने के लिए कुछ रूल्स होते हैं। वेरिएबल एक वो नाम होता है जिसके अंदर हम कोई ना कोई वैल्यू अपनी स्टोर कर, क्योंकि हम तो यही समझते हैं कोई ना कोई वैल्यू वो स्टोर कर रहा है, उसको होल्ड कर रहा है। तो जो हमारा वेरिएबल का नाम है वो या तो कोई छोटा से छोटा ABCD आप अल्फाबेट में ले लीजिए, या फिर आप उसको कोई डेस्क्रिप्टिव नाम दे दीजिए। जैसे आपने कहा कि स्टूडेंट के लिए प्रोग्राम बना रहे हैं तो फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एज, जेंडर, ये इस तरीके से आप मतलब डेस्क्रिप्टिव उसके वेरिएबल्स देते चले जाइए, या आप ABCD करके दे लीजिए। तो लेकिन रिकमेंडेशन ये है कि आप हमेशा वेरिएबल का नाम ऐसा दें जिसको पढ़ के आदमी समझ जाए कि ये वेरिएबल किस टाइप की, किस चीज की वैल्यू स्टोर कर रहा है। जैसे अगर एज की वैल्यू स्टोर कर रहा है तो आप वेरिएबल का नाम एज रखिए, अगर नेम स्टोर कर रहा है तो वेरिएबल का नाम आप नेम रखिए। इस तरीके का रिकमेंडेशन है। दूसरा कि एक वेरिएबल का नाम किसी ना किसी अल्फाबेट से शुरू होना चाहिए या अंडरस्कोर से। इसके अलावा किसी और दूसरी चीज से हमारा जो इस वेरिएबल का नाम है वो शुरू नहीं हो सकता। दूसरा, वेरिएबल नेम में कोई भी स्पेशल कैरेक्टर नहीं हो सकता, वो किसी नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकते। वेरिएबल का नाम अल्फा न्यूमेरिक हो सकता है लेकिन हमेशा शुरू अल्फाबेट से ही होगा। ठीक है, आप कैरेक्टर, डिजिट या अंडरस्कोर, इनके अलावा कोई और दूसरी चीज आप यूज नहीं कर सकते नेम में। वेरिएबल नेम्स आर केस सेंसिटिव। अगर आपने एज में ए बड़ा रखा है तो ए को हमेशा बड़ा रख के ही आप यूज करेंगे। जैसे ही आपने छोटा ए यूज किया तो वो वहां जाकर एरर दे देगा। और इसके साथ साथ हम स्पेस भी इसमें नहीं दे सकते। तो अगली मैं आपको कुछ लिस्ट दिखा रहा हूं जो आपके लीगल और इलीगल नेम्स हैं, जो वेरिएबल नेम्स हैं। तो ये कुछ आपके लीगल नेम्स हैं, देखिए सभी एकदम जो आपने पहले रूल पढ़े उसी हिसाब से चले जा रहे हैं सारे के सारे। इलीगल नेम में देखिए ये 2 से शुरू हो रहा है तो ये आपका एरर दे देगा। ये माइनस यूज कर रहा है तो एरर दे देगा। यहाँ स्पेस यूज हो रहा है तो ये एरर दे देगा। तो ये हमारे कुछ श्रृंखला है लीगल और इलीगल नेम्स की। आप इनके थ्रू रेफरेंस ले लीजिए और अपने वेरिएबल्स को इसी तरीके से आप डिफाइन करते रहिए। फिर हम आते हैं असाइनिंग मल्टीपल वैल्यूज टू मल्टीपल वेरिएबल्स। मल्टीपल वेरिएबल्स में वैल्यूज असाइन करने के लिए देखिए कि यहाँ पर तरीका दिया हुआ है x, y, z और यहाँ पर 3 नाम दिए हुए हैं। तो पहला नाम हमेशा पहले वाले वेरिएबल में जाएगा।
दूसरा नाम दूसरे वेरिएबल में आएगा और तीसरा नाम हमारा तीसरे वाले वेरिएबल में आएगा। इस तरीके से पाइथन में ये सुविधा है कि आप एक साथ मल्टीपल वेरिएबल्स में मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं। साथ ही साथ आप ये देखिए कि x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड इक्वल टू एक नाम दे देने से यही नाम तीनों में स्टोर हो जाएगा। ये तीनों तरीके से आपका काम कर सकता है। तो आइए इसको भी हम लोग करके देख लेते हैं एक बार कि यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, a कॉमा b कॉमा c ले रहा हूँ और यहाँ पर चूंकि इसमें एग्जांपल आपको स्ट्रिंग टाइप का दिया हुआ है, ये पीछे वाले एग्जांपल में, यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल न्यूमेरिक का दे देता हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर आप a देखिए तो a में 10 है, b देखिए तो b में और c में ये अलग अलग वैल्यूज आपकी स्टोर हो गई। आप चाहे तो इसमें जो a b और c था, इसमें एक में इंटीजर दे दीजिए, दूसरे में फ्लोट दे दीजिए और तीसरे में आप ये कॉम्प्लेक्स टाइप का दे दीजिए। अभी हम आगे जाके पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स टाइप का क्या है। तो अब आप देखिए a b और c आपके तीनों वैल्यूज की ये जो आपके नंबर्स हैं, ये c में नंबर नहीं आएगा 30j, नहीं c को इसने 30j नहीं लिया, कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं लिया। प्रिंट c, हाँ लिया है लेकिन वो डायरेक्ट नहीं दे रहा है, डायरेक्ट में सिर्फ वो न्यूमेरिक देगा। तो ये भी एक नई चीज़ पता लग गई कि अगर आपने कॉम्प्लेक्स नंबर दिया और डायरेक्ट आप सी की वैल्यू देना चाहें तो वहाँ पर प्रिंट नहीं हो रहा है, आपको प्रिंट के थ्रू वो लेकर आना है, तब वो 30j प्रिंट करेगा। तो ये ध्यान रखिएगा। अभी हम कॉम्प्लेक्स नंबर की तरफ आएंगे, अपने इसी चैप्टर में आएंगे, इसी वीडियो में आएंगे। तो आगे बढ़ते हैं। आउटपुट वेरिएबल्स, वेरिएबल को आउटपुट देने के लिए आप दो तरीके से यूज कर सकते हैं। वेरिएबल को अगर आप इंटरैक्टिव मोड में काम कर रहे हैं तब तो डायरेक्ट दे सकते हैं, वरना आपका प्रिंट मेथड काम में आता है। अगर आप स्क्रिप्टिंग मोड में हैं तो आपको प्रिंट के थ्रू अपने वेरिएबल्स को प्रिंट करना पड़ेगा। तो जैसे कि अभी मैं आपको दिखा रहा था, यहाँ पर ये पाइथन की विंडो ओपन कर लेता हूँ और ये हमारा कोड आ गया। जैसे अगर मुझे यहाँ पर a और b की वैल्यू दे रही थी तो मैं डायरेक्ट लिख रहा था, लेकिन आप जो स्क्रिप्टिंग में काम करेंगे तो आपको प्रिंट फंक्शन आपको यूज करना पड़ेगा। ये इस तरीके से आ गया, या आपको प्रिंट के साथ एक मैसेज जोड़ना है तो मैसेज में आपने दिया द वैल्यू इज, और इस तरीके से मैसेज दिया, आपने कॉमा लगाया और a दे दिया, तो ये इस तरीके से आ गया आपका जो प्रिंटिंग है, इस तरीके से आपकी आ जाएगी। तो आपके ऊपर है कि आप चाहे जैसे इसको प्रिंट करना चाहें। इंटरेक्टिव मोड में प्रिंट कर रहे हैं तो आप डायरेक्ट लिख दीजिए, लेकिन अगर आप स्क्रिप्टिंग मोड में हैं वहाँ डायरेक्ट ए लिखने से बात नहीं बनेगी, वहाँ पर आपको प्रिंट कमांड ही चलाना पड़ेगा। भाई तो वेरिएबल को आउटपुट देने के लिए आपने देख ही लिया किस तरीके से देते हैं हम लोग। यहाँ पर जो एग्जांपल देकर रखा हुआ है इसको जरा समझिए ध्यान से। ये जो एग्जांपल देकर रखा हुआ है, यहाँ x और y दो हमारे इंटीजर हैं, सॉरी इंटीजर बोल रहा हूँ, ये स्ट्रिंग है। इन स्ट्रिंग को आपस में कॉन्केटिनेट करने के लिए x प्लस वाई किया हुआ है और वो वैल्यू z में आएगी। z को आप ऐसे प्रिंट करा सकते हैं। इसको आप रन करके देखिएगा, ये मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। ये आप इतना तो प्रैक्टिकल करके देखेंगे ही आप लोग। पाइथन डेटा टाइप्स, ये है डेटा टाइप हमारे जो बिल्ट इन डेटा टाइप है पाइथन के, वो कुछ ये हैं कि आपका स्ट्रिंग टाइप का एक होता है, टेक्स्ट टाइप को हम लोग स्ट्रिंग बोलते हैं, न्यूमेरिक टाइप में आपका इंट, फ्लोट और कॉम्प्लेक्स होता है, जैसा कि अभी 30j दिया था। सीक्वेंस टाइप में आपका लिस्ट, टपल और रेंज होता है, और मैपिंग टाइप में आपकी डिक्शनरी होती है, सेट टाइप में आपका ये सेट होता है, और बूलियन टाइप में आपका बूल होता है। तो इनके बारे में हम लोग आगे आने वाले समय में जानेंगे। आज इस वीडियो में हम लोग अपना ये न्यूमेरिक टाइप समझेंगे। स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल, रेंज, डिक्शनरी, ये सब आगे आने वाले वीडियोस में सीखेंगे। ठीक है, तो पाइथन डेटा टाइप्स जो हमारे इतने टाइप के को पाइथन सपोर्ट करता है। गेटिंग डेटा टाइप एंड वेरिएबल आईडी, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपना, कि डेटा टाइप निकालना हो तो एक टाइप फंक्शन हम लोग यूज कर लेते हैं, ये टाइप फंक्शन देख रहे हैं, और आईडी अगर किसी वेरिएबल की पता करनी हो तो हम आईडी फंक्शन भी यूज करते हैं। लेकिन अब इसके बारे में बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट मैं आपको बताने जा रहा हूं, इसको मिस मत करिएगा आप लोग। तो हम पाइथन कोड पर आते हैं अपने, हमारा पाइथन कोड। तो यहां पर देखिए मैंने कहा a इक्वल टू 10, अगर मैं इसका टाइप देखूं टाइप ऑफ a, तो ये बताएगा कि इंटीजर टाइप का है। अगर मैं इसकी आईडी देखूं a की, तो ये आपकी ये आईडी आई, देखिए a की आईडी ये आई, और अगर मैं आईडी देखूं 10 की, तो ये 10 की आईडी भी सेम है, यानी a की आईडी और 10 की आईडी सेम है। ऐसा कैसे हुआ? तो पाइथन में क्या है कि जितने भी हमारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जो वैल्यूज होती हैं, जो लिटरल्स होते हैं, दे आर ऑब्जेक्ट्स।
ए एंड बी आर नॉट ऑब्जेक्ट्स, है ना। तो जो वैल्यूज होती है वो ऑब्जेक्ट होती है, उन ऑब्जेक्ट को रिफर करने वाला जो नाम है, उन ऑब्जेक्ट को जो रिफर करने वाला नाम है, दैट इज नोन एज वेरिएबल, जो हम लोग अभी तक पढ़ते चले आए। तो हमारा जो ए वेरिएबल है जिसमें हम 10 स्टोर कर रहे हैं, एक्चुअली 10 स्टोर नहीं हो रहा है, ये ए इस 10 नाम के ऑब्जेक्ट को रिफर कर रहा है। तो जो 10 की आईडी है वही ए की आईडी बन जाएगी, जो 10 की आईडी है वही आपकी ए की आईडी बन जाएगी। अब अगर मैं b इक्वल टू 10 करूं तो क्या b की आईडी बदलेगी? नहीं। आप चेक करिए, ये इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि b की आईडी भी आपकी वही है जो 10 की आईडी, ये देखिए तीनों की आईडी सेम। इसका मतलब जो मेन आईडी है वो 10 की है। अगर a 10 को रिफर कर रहा है तो a की आईडी वही होगी, और अगर b भी 10 को रिफर कर रहा है तो b की आईडी भी वही होगी। इट मींस a एंड b आर द सेम, a एंड b आर द सेम, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर कोई और वेरिएबल मतलब b में ही अगर मैं 20 यहाँ पर प्रिंट कर देता हूँ 20, तो क्या होगा, अब मैं आईडी चेक करूं b की तो ये देखिए बदल गई। पहले आईडी आपकी b की ये थी, लेकिन अब आईडी b की ये है। इसका मतलब b अब 10 को छोड़ के 20 को रेफर करने लग गया, तो जो 20 की आईडी है वो b की आईडी हो जाएगी। यहाँ पर अगर मैं आईडी ऑफ 20 देखूं तो आपको वही मिलेगी जो अभी इस समय b की आईडी है। इट मीन्स हमारे जो वैल्यूज होती हैं, जो हम वैल्यू पुट करते हैं, वो वैल्यू अपने आप में प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स होते हैं। उन ऑब्जेक्ट को अगर कोई वेरिएबल कोई नाम हम देते हैं तो वो उसको रिफर करते हैं, रिफर, इसलिए इसकी आईडी और इसकी आईडी सेम हो जाती है। अगर मैं कोई दूसरा वेरिएबल लेके इसी सेम चीज को रिफर करता हूं तो वो भी इसी को रिफर करने लग जाएगा, मतलब ऑब्जेक्ट एक ही रहेगा, उसको दो वेरिएबल रिफर करने लग जाते हैं। जब तक कि हम दूसरे वेरिएबल में कोई तीसरा अलग वैल्यू ना दे तब तक वो एक ही को रिफर करते रहते हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग फीचर है हमारे पाइथन का। तो आगे बढ़ते हैं। पाइथन नंबर, ये जो मैं अभी बात कर रहा था कि नंबर को हम लोग इसी वीडियो में पढ़ेंगे। पाइथन में जो नंबर्स हैं वो 3 टाइप के दिखाते हैं हम लोग, इंटीजर, फ्लोट और कॉम्प्लेक्स। तो इंटीजर दिखाने का तरीका ये है, फ्लोट दिखाने का तरीका ये है। कॉम्प्लेक्स में आपको एक जे जोड़ना पड़ता है, जैसा कि अभी मैंने आपको एक एग्जांपल में बताया था कि आपको एक जे लगाना पड़ता है, इमेजिनरी पार्ट लगाना पड़ता है। जो लोग मैथमेटिक्स के स्टूडेंट है, दे शुड नो अबाउट कॉम्प्लेक्स नंबर्स विच हैव अ रियल पार्ट a प्लस bj, यानी a is a real part and bj is a imaginary part, where j will be equal to under root -1 which is imaginary, always imaginary। तो उसको भी हैंडल कर लेता है। तो ये हमारे पाइथन के नंबर्स जिनको हम लोग अपने मैथमेटिक्स के लिए यूज कर सकते हैं, पाइथन के अंदर यूज कर सकते हैं, राइट। तो एक बार मैं यहाँ पर इसको आपको रन करके जरूर दिखाऊंगा कि हमारे ये किस तरीके से हम इनकी वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं। तो जैसे ए और बी तो आप मतलब जो हमारे इंटीजर हैं, फ्लोट हैं, वो तो हम लोग करके देख चुके थे। अब हम लोग देखते हैं सीधे अपना जो कॉम्प्लेक्स नंबर है। कॉम्प्लेक्स नंबर मान लीजिए मैं सी ले लेता हूँ और यहाँ पर मैं लेता हूँ 40 और 45J। तो आप इसका टाइप देखिए सी का, तो ये आपको बताएगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर टाइप का है। आप कॉम्प्लेक्स की किस तरीके से हम कैलकुलेशन करते हैं, किस तरीके से हम इनका ऑपरेशन करते हैं, ये हम आने वाले वीडियोस में अपने सीखेंगे। तो रही बात हमारे जो अगले चैप्टर अगले टॉपिक के बारे में, तो वो अब हम लोग अगले वीडियो में अपने डिस्कस करेंगे। आज के दिन हमको जो डिस्कस करना था वो वेरिएबल था और डेटा टाइप था। तो आप इस मतलब अगर आपको ज़्यादा मटेरियल चाहिए और कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड और मटेरियल चाहिए, पाइथन से रिलेटेड मटेरियल चाहिए, तो आप लोग इस वाले ब्लॉग पर जरूर जाइए। यहाँ पर आपको देखिए मैंने मेन्यू बनाकर, अलग अलग मेन्यू बनाकर अलग अलग क्लासेस के आईपी और सीएस का अलग अलग बना रखा हुआ है। वीडियोस का लिंक अलग है, नोट्स का लिंक अलग है, और एसक्यूएल की क्वेरीज का लिंक अलग है। सबका मतलब यहाँ पर आपने अलग अलग बनाकर रखा है। आपको और ज़्यादा मटेरियल चाहिए, नोट्स चाहिए, रेफरेंस चाहिए, तो आप इस ब्लॉग को जरूर देखिए। लगभग 30 से ज़्यादा देशों में देखा जा रहा है और 6 लाख से ऊपर इसके हिट्स हो चुके हैं। सो प्लीज़ गो टू दिस ब्लॉग, हियर यू विल गेट एवरी लिंक ऑफ माई वीडियोज़। जितने भी वीडियोस बनाए हैं उन सब की लिंक आपको यहाँ पर मिल जाएगी। मैं प्लेलिस्ट भी क्रिएट कर चुका हूँ अपने चैनल पे, आप लोग वो प्लेलिस्ट जरूर देखिए। मैथमेटिक्स की भी एक प्लेलिस्ट मैंने तैयार कर रखी है, आप लोग उसको भी देखिए। तो अगले वीडियो तक के लिए मैं आपको नमस्कार करता हूँ और विदा लेता हूँ। सुरक्षित रहिए, घर पे रहिए और आसपास के वातावरण को साफ सुथरा बनाए रहिए। ऊपर वाले से प्रार्थना है कि आप सभी लोग इस महामारी से बचे रहें। नमस्कार, मेरा नाम है संजीव।